आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। मेहमान हमारे साथ हैं, रेशम है, जिशान है, भच्चर साहब है, राना साहब है, सामिया खान है, हबीब अकरम है, सायरा नसीम साहिबा हैं। अब सोचो दुख से बाहर आओ। बड़ा मजा आ इस ईद में आपको बुलाया इसलिए कि आप दुख से थोड़ा सा बाहर निकलो। वैसे ये भी हो सकता अगर उनके लिए कहते ना आजा यार 804 फौरन खुश हुए 804 के। नहीं मैं सुन रहा था बड़ा। अच्छा मैं आपको एक बात बताएं। मैं थोड़ा सा ये बता दूं बताएं कि मुझे ना मौसीकी से बड़ा लगाव है पहली बात। अच्छा। और और दूसरी बात ये है कि हम सुनने वाले लोगों में से अब मैं तो शायद आखिरी हूँ, तो मुझे कुछ ये है जी कि अब गाने वाले कुछ कम ही रह गए हैं बहुत है। अब जितने भी हैं अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। उसमें आप हैं बिल्कुल, बहुत सारे हैं गाने वाले हैं, लेकिन अवाम ऐसी है कि अब सुनने वाले भी वैसे हैं और गाने वाले भी मैं अर्ज वैसे। करता हूँ, देखिए जो एक लॉट थी ना, लेट मी कंप्लीट, वो लॉट जिस लेवल की थी और चली गई है उस लेवल की रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ अभी वो सब लोग ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँचेंगे। देखिए अब आप नुसरत फतेह अली खान को अगर कहें, रात मेरे भाई हैं, मैंने दोनों को लाइव सुना हुआ है। नहीं खासा नुसरत तो वो देखे लेते खान साहब हैं, को बड़े उस्ताद लोगों में वो उनके ही अपने बच्चे जाहिर है और उनके अपने घर के गाने थे। अब पटियाला वालों की ठुमरी अगर आप कोई और कहे तो मैं ये समझता हूँ कि वो पटियाला वालों की जी बिल्कुल आज बिल्कुल। राना साहब आप एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान का जो फोक म्यूज़िक है वो बड़ा ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि इसको ये सरवाइव भी किया है इसने वक्त का टाइम। आजकल जिस तरह रैप आ गया है, यो हनी सिंह बहुत कुछ आ गया है, लेकिन जो फोक म्यूज़िक है वो उसकी जगह हमेशा रहेगी और वो दिल को छूता है। और इसको मैं समझता हूँ हुकूमत को भी हमेशा प्रमोट करना चाहिए और जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं उनको जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए वो देनी चाहिए हुकूमत को। तो मैं इस पे ज़रूर मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ जब म्यूजिक लगा होता है ना, तो सामिया का जो झूमना होता है ना वो बता रहा होता है इटसेल्फ कि सामिया बहुत एंजॉय कर रही है और म्यूजिक में। और सामिया का जो धमाल है ना, अब सामिया को शायद नहीं पता चल रहा होगा लेकिन म्यूजिक तो मैं एंजॉय कर रही थी, लेकिन तुम्हें देख के मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता, ऑकवर्ड पोजीशन ना हो जो लोग संजीदा बातें करने वाली और किस बजट में जा रही है। उनका कलाम ही आपको हक है कि आप एंजॉय करें, धमाल डालें। एक दफा जिंदगी मिलती है और जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है, जिंदगी में उसे एंजॉय करना चाहिए इंसान को। बहुत अच्छा। जिशान आपसे मैं क्या पूछूं कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने लगाना है वो आपको सुनना पड़ता है या आपकी बेटी ने लगाना है वो आपको सुनना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद चले मैं पूछ लेती हूँ आप कैसा म्यूजिक सुनते हैं? मेरे सामने तो आप वही सुनते हैं जो मैं सुन रही होती हूँ या इनाया सुन रही होती है, क्योंकि ये एक ओबीडिएंट वो है हस्बैंड। योर्स ट्रूली उनके चेहरे पे ये लिखा 10 आउट ऑफ 10 वाले हैं। 10 आउट ऑफ। अच्छा मेरा भाई बहुत शरीफ है, अल्लाह ज़िंदगी दे। मैं हमेशा इनको एडमायर करती हूँ और मैं लोगों की इनकी मिसाल भी देती हूँ जिशान भाई की, इनकी वफादारी की। हाँ वफादार। रेशम ये बात छोड़ो, म्यूजिक तो छोड़ो, एक बात मुझे बताएं सच सच। दो पूछे। आज वो चले गए गवर्नर साहब जो बहुत सच बोल रहे थे, ठीक है? मैं तो बिलीव करता हूँ हबीब साहब भी सच बोल रहे हैं, राना साहब भी सच बोल रहे हैं, मलिक साहब भी सच बोल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, हमें यकीन है तुम अच्छा ये बताएं, बात सुने ना जिशान, मेरी बात सुने। आप गायबाना सच बोल रहे हैं। जिशान इतनी मल्टीटास्कर बीवी है आपकी, ओह माशाल्लाह। बस जिस काम पे खड़ा कर दो ना, मतलब मिस्त्री का काम में नुक्स नहीं निकाल सकती, पेंट वाले का काम में इसका नुक्स नहीं निकाल सकती। ये बताइए कौन सी इसकी बात है जो आपको इरिटेट बहुत करके जाती है, प्लीज ये बताइएगा। मेरी इतनियां तारीफां करन तो बाद हमें तुमने पूछा क्या है? कुछ तो बुरा भी होगा ना, मुझे वो जानना है। हाँ सच बोला, बिल्कुल सच बोलूंगा। हाँ। भले मुझे बाद में आप में से किसी के साथ जाना पड़े लेकिन ऐसे नौबत नहीं आएगी। गुस्सा बहुत जल्दी करती है और गलत बात पे करती है। गलत ऑब्वियसली, मतलब सही बात पे तो नहीं होता। चले बेटा चल उठो। और जो दूसरी बड़ी बात है, इनाया को लेके बहुत ज्यादा टची है। मतलब कुछ चीज बच्चे है ना, आपने बच्चे को ग्रूम करना है, आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है। बस इधर इनाया का मूड खराब हुआ नहीं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो वहाँ पे अच्छा आया नहीं तो बस वो फिर कहीं भी हमने जाना हो, खाने पे कुछ भी,
तो माँ बेटी की बस लड़ाई ये होती है कि इसने कहना है मैंने ये पहनना है, उसने कहना है कि बस जो माँ ने कहा मैंने वो नहीं पहनना, बाकी पूरी वार्डरोब से जो मर्जी दे दो। अच्छा, बस ये वहीं पे अकेला फंसी है फिर। बच्चा ये अकेली ऐसा नहीं करती, मेरी नीस भी ऐसा करती है। मैंने और बच्चों को भी ऑब्जर्व किया, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं एक बात ईशान, मैं आपकी बीवी को 100 में से 100 नंबर दे रही होती हूँ जब मैं मैं 101 देता हूँ। यार मेरी बात सुने, एक औरत जिसका नाम भी हो, उसका एक मकाम भी हो, और वो अपने हाथों से गर्मी हो सर्दी हो धूप छाँव कुछ भी हो कैसा भी मौसम हो, वो खाना इनके लिए खुद अपने हाथों से बनाती और वार्डरोब तैयार होती है जिशान की, जिशान के मूड के हिसाब से चीजें चल रही होती हैं। तो ये वो चीज है जो तरदीद भी नहीं बेचारा कर सकता। ये वैसे जिशान को नहीं पता होता क्या बन रहा है क्या नहीं, कपड़े रेडी हैं, जूते रेडी हैं, कुछ नहीं पता होता भाई। आज का भी जिशान को नहीं पता। नहीं चले, आज ये तो कह दें कि मैं किस्मत वाला। आपकी वार्डरोब आपकी मिसेज नहीं तैयार करती क्या? आप खुद जाते हैं लेने? अभी पता चल जाता है। नहीं, ज्यादा मैसेज ज्यादा मिसेज करती हैं आप जी? मैं खुद ही करता आप 100% खुद करते हैं? काफी हद तक। अभी सब आप बताएं। घर में बेगम ही और गवर्नर साहब कभी कह रहे थे कि 100% उनकी मिसेज करती हैं, तो 90% चले से थैंक यू। नहीं करती से थैंक यू। म्यूजिक और मूड हो रहा है। शाजी प्लीज म्यूजिक। हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और हमारे पास इतनी प्यारी सायरा नसीम बैठी सायरा हैं। नसीम साहिबा बैठी हुई हैं। ईद मुबारक। वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। मेरा दिल करता है रोनाल्डो के साथ एक सेल्फी लूं, और दीपिका को तो मेरा प्रॉपर इंटरव्यू करने का दिल करता है। फिर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वाह वाह वाह। क्या बात है। रेशम के साथ तो प्रोग्राम करने का वैसे इतना मजा आता रेशम है। तो 4 चांद लगा चार देती है। चांद लग जाते हैं। यकीन करो तुम्हारी बातों से, तुम जिस तरीके से एंजॉय कर रही होती हो उस ऑरा को, उस एटमॉस्फेयर को। पता क्या उसमें नहीं, आपका शुक्रिया, आप बुलाती हैं, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, तो मैं कभी भी पता आपको ना नहीं कर सकती। जहाँ भी हूँ आपकी मोहब्बत आपका प्यार खींच लाता है। बात यह है कि शायद आपको मेरा प्यार, जो मेरी बातें, जो भी मैं शो का हिस्सा बन रही होती, कर रही होती हूँ, अच्छा इसलिए लगता है कि वो दिल से निकलता है, सब कुछ दिल से आ रहा होता है। रेशम की उर्दू भी उतनी शुस्त है, जब पंजाबी बोलेगी तो लगता है कि जो है ना उसको फटे फाड़ के। मैंने हमेशा ये बात कही है कि मेरा जो ताल्लुक वास्ता है वो पंजाबी फैमिली से है। बिल्कुल। हमारे घर में कोई उर्दू में बात रही है, उर्दू कितनी शुस्त पंजाबी है। बड़ी सूट करती है। अच्छा, वो क्रेडिट मेरा नहीं है, मेरे उस्तादों का है, जिन लोगों ने मुझे बोलना सिखाया। कमाल उर्दू है। मैं उन जैसा तो नहीं बन सकी, ना मैं उन जैसा बोल सकती हूँ कभी भी। अयूब खावर साहब, अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें, मुझे स्क्रिप्ट पकड़ के डायलॉग पढ़ना उन्होंने सिखाया। मैं उनको बहुत लुकअप करती थी। एक मरतबा उनके ड्रामे के अंदर मैंने एक किरदार छोटा था, लीड नहीं कर रही थी, उसमें एक शेर पढ़ना था, मैंने कहना था। और यकीन माने कि वो शेर मैंने कहा और वो बूम माइक पे पूरे स्टूडियो में मेरी बेइज्जती हुई। वो गूंजती है ना आवाज, नहीं पढ़ना आता तो मत पढ़ा करो। ओह माय गॉड। और नहीं, उम्र छोटी थी, पता ही नहीं था। खैर ये चीज़ें जो है वक्त के साथ, जब आपको आपके हिस्से में झोली में दर्द आता है, आपको मिलता है, तो फिर आप दर्द बहुत कुछ सिखाता है आपको, गम बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो फिर मैं खावर साहब को, अपने उस्ताद को, फिर मैं जब वो बोलते थे गौर से अभी आपने ऑफ में एक बड़ी प्यारी गजल सुनाई, क्या मजा आ जाए अगर आप ऑन एयर भी सुना दें। नहीं, क्यों नहीं। वो इन्होंने एक शेर कहा था, जिस से कोई मकसद नहीं गया। अच्छा, वो शुरू यहाँ से होती है कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में, अब हिजर की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ, दिल बेचाएं जहाँ दे आए, दिल वालों कूचा जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं। जिस धर से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जहाँ तो आनी जानी है, इस जहाँ की तो कोई बात नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ का, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। फिर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। क्या बात है। बहुत से सितारे मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन इन सितारों से मैं ये पूछूंगी
कि इन सितारों का कभी दिल किया कि ये किसी सेलिब्रिटी से या दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिससे ये मिलना चाहते हैं, या क्रश होता है ना किसी को, अच्छा मैं फ़लाँ के साथ एक सेल्फ़ी लेना चाहता हूँ, अच्छा फ़लाँ एक्टर मुझे मिल जाए या फ़लाँ कैरेक्टर मिल जाए, मुझे एक सेल्फ़ी चाहिए इसको। मैं अपना भी बताऊंगी मुझे कौन पसंद है, मैं उसके साथ भी लेना चाहती हूँ। रेशम सेलिब्रिटी, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी सेलिब्रिटी पूरी दुनिया में जिसके साथ रेशम चाहती हैं कि खाना खाएं, उनके साथ सेल्फी लें, तस्वीरें लें, कौन है वो सेलिब्रिटी? मुझे एक नाम। नहीं, वो एक ही नाम है। वो मुझे एज एन एक्ट्रेस तो पसंद ही थी, लेकिन जो वो इंसानियत के लिए करती रही हैं, मुझे उससे एक्ट्रेस से ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छी उस किरदार में लगी। तो पूरी दुनिया में उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए आवाज़ भी उठाई। एंजेलिना जोली। वाह जी वाह, एंजेलिना जोली के साथ अगर selfie मुझे ले। 10 दिन कहे ना मेरे घर के बाहर बैठ के इंतजार करो, मैं तब भी इसका इंतजार करूँ। वाह रे वाह, जबरदस्त। ईशान, सेलिब्रिटी होता ही है ना लाइफ में कि मैं इस सेलिब्रिटी के लिए इनाया क्या नाम ना लेना, नाया की मामा मेरे साथ तो लेते रहते हो ईशान। करो कुछ शाजिया का नाम नहीं ना कहती, लेना। कुछ नहीं, कुछ नहीं कहती शाजिया, कुछ नहीं कहेगी। जी जी मेरे भाई, कब जी जी मेरे प्यारे भाई, जी अब शाजिया के चलेंगे। पक्की बात है। सभी से मिले हैं, सभी का इंटरव्यू भी किया है, तो ईदी साहब से मुलाकात नहीं हो मेरी सकी। हुई मेरी भी हुई है। और मेरी मुलाकात भी हुई। मैंने उनको कुछ पैसे जमा करके भी दिए। मैंने तब फ्लड आया था, उनको मैंने वाटरप्रूफ खैमे भी दिए फिटिंग्स के साथ। फिर उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा जो आज तक मैं कहती हूँ मेरे लिए मतलब बहुत मायने रखता है। तो बहुत ही प्यारे इंसान। मैं जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको काफ़ी साल पहले 5 लाख जमा किए, मैं देने गई। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं नाखून बराबर भी उनकी जैसी कोई इंसानियत की खिदमत कर सकूं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं उनको बहुत लुकअप करती थी। तो जब हम बैठे हुए थे तो उनसे मुलाकात चल रही थी, जारी थी, तो एक शख्स उन्होंने कहा कि आए हैं कोई 1 करोड़ रुपये देने। तो ईदी साहब ने कहा कि उसको बोलो दे के चला जाए। उसको तो वो मिले भी नहीं। यकीन करें, मैं कहती हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी उनसे कोई आधा घंटा पौना घंटा मुलाकात हुई। अच्छा, मैंने वैसे सोचा नहीं है अभी, तुझे आज दिन तक मैं सोचे। चलिए अभी सोच लें। आप सोच चलिए रहे मैं हो, राणा ऐसा साहब सोच से लिया पूछ लेती, आप सोचे, लेकिन आपको मुझे आंसर करना है। क्योंकि आज से पहले कभी कोई इस किस्म का होता ही है ना सवाल सियासी सवाल हुए ना सोचे, सब। राणा साहब होता ही है ना, सेलिब्रिटी, सेल्फी, खाना। खान साहब के साथ नहीं उससे हट के। वो तो लीडर है लेकिन अब हमारा। हर फील्ड फिल्म में स्टार हो सकता है, नहीं, कोई- पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे, अगर एक्टर्स में बात करें तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। नुमान एजाज बड़ा अच्छी एक्टिंग करते हैं, और मैंने जो पाकिस्तानी ड्रामे कुछ देखे हैं उसमें उनका बड़ा रोल है। अगर वैसे और किसी फील्ड में बात करें तो हर फील्ड में बड़े बड़े सितारे आपका दिल किसके साथ करता है? देखिए बहुत सारे लोग हैं। अगर करें तो कायदे आजम इससे कभी मुलाकात की, वो सबके लिए ना, सबके लिए। सबके लिए एक एग्जाम्पल है। अगर एक्टिंग में आजकल अगर देखें तो म्यूजिक में मैंने वो आज मुझे भी वैसे I don't know। नहीं, अब मुझे मैं आपको बताऊं, आपको इतना हमारा है ही पॉलिटिकल रोल है, पॉलिटिक्स ही ताल्लुक है, और पॉलिटिक्स में जितने लोग अच्छे लगते हैं उनसे मुलाकात भी हो जाती है, और मीडिया सेल्फी की वगैरह बात के हो रही है तो अंदर। बात लेकिन तो चले ठीक है। नुमान एजाज से मुलाकात ठीक है, अगर हो जाए, आई थिंक ही मैसेज दे देना, मेरा भाई है। मेरा वो मुश्तरका भाई है। सामिया, मेरा तो यू आर ऑल्सो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हो, पूरी दुनिया सामिया खान को जानती है। सामिया, लेकिन बचपन वैसे से एक बात मैं जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी, सामिया ने इस साल मेरे प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन की थी, और वो यकीनन ये सही करे, यकीन करे सच साबित हो रही है। वो ये कहा था 31 दिसंबर को आई थी मेरे प्रोग्राम में, कह रही थी 2025 में फजाई हादसा बहुत होंगे। 31 दिसंबर को मेरे प्रोग्राम में आई थी, और ये कहा 31 से लेके आज के दिन तक जहाज ही गिर रहे हैं। जहाज ही गिर रहे हैं, और ये मुझे नहीं पता, ये सामिया ने मेरे प्रोग्राम में बात की थी। सामिया, अच्छा अब सेलिब्रिटी पे आ जाओ। नहीं, वो जमीनी भी कह रहे हैं, मलिक साहब कह रहे हैं फिजाई सफर नहीं करना। हालांकि अभी बताया कि नाम ECL में है, आप तो कर ही नहीं सकते। और मैंने ये उम्र के लिए पता किया, उन्होंने कहा जी आपका नाम ECL में। बोलो। मैं बचपन से 55 तक अमिताभ बच्चन साहब की दीवानी, और आज मौका नहीं मिल सका एक सेल्फी उनके साथ लेने का मौका मिल सके। अल्लाह करे आपको आज मौका भी मिले। मैं उनकी दीवानी हूँ। वाह जी वाह। हबीब अकरम साहब, बीवी बेगम साहिबा एक के के साथ साथ मैं ले नहीं सकता, एक के साथ अभी लूँ। जिसके साथ ले नहीं सकते वो कौन है? वो जो जिनके साथ नहीं ले सकता वो मेरी बड़ी फेवरेट अदाकारा है, इंडिया की है कंगना रनावत। और
और जो मैंने सेल्फी लेनी है वो रेशम के साथ लेनी है, उसकी वजह, हम चुप कर उसकी वजह, चले उसकी वजह, बहुत सारे सारा जब ये ले प्रोग्राम के दौरान ही ले लें भाई, ले लें। जब टीवी पे ये आई, जी जी प्लीज, तो उस कैमरे की तरफ वक्त देख के सेल्फी जी, लो। एक ख्वाहिश तो आपकी फौरन पूरी होनी चाहिए। उस वक्त मैं अभी रेशम को बता रहा था जी सर जी। कि रेशम जब आई तो शी वाज सडन हिट। She was सडन हिट। पीटीवी का प्रोग्राम बता रहे थे। मैं उस वक्त का आपका फैन। यादगार सेल्फी जी। मेरा दिल करता है कि मैं दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू करूं। हाँ, नहीं और भी लिस्ट है आपकी। दीपिका है, बहुत क्लासी है, बहुत क्लासी, वेरी मच क्लासी लेडी, बहुत Very जबरदस्त much, है। no doubt. और एक रोनाल्डो। ओह यस, मेरा दिल करता है रोनाल्डो के साथ एक सेल्फी लूं, और दीपिका को तो मेरा प्रॉपर इंटरव्यू करने का दिल करता है। इज अ वेरी क्लासी वुमन। मेरा मुझे कभी मौका मिले तो मैं दीपिका का जरूर मैं इंटरव्यू। माफी चाहती हूँ कि मैंने पता क्या, यो हनी सिंह भी मुझे अच्छा लगता है। यो हनी सिंह, यस, उसकी आप अच्छा, वो फेमस वो देखें, कमेंट्री से कम बैक किया है और वो वाकई अब दोबारा यो हनी सिंह बन चुका है। एंड नाउ अ डिफरेंट, Oh my God! different Oh yo-yo. my God! Yes, हाँ, यो हनी सिंह, he is also my favorite. आप तो हैं ही। अच्छा, हमारी बहुत अच्छी शाम गुजरी, बहुत अच्छी, हमें बहुत मजा आया। जाने से पहले सबका शुक्रिया तो मुझे बोलना है, नाम लेके भी करती हूँ, और उससे पहले आप हमें आखिरी ट्रैक, आखिरी है, क्या हो गया? आखिरी ट्रैक। रेशम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपको शुक्रिया करने की जरूरत है। घर में बुलाया हुआ सबको, ये तो थैंक यू, आप वक्त निकाल के आए इतने आम दिन पर। सायरा नसीम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। निवाजा से बेटी अल्लाह सब दा भला ते मौला सब ते कर्म करे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। निशान, आप तो होस्ट में है ना। मैं इसका शुक्रिया मेरा अदा करें। टाइम दिया है आप। थैंक यू, थैंक ऑफिस यू, से छुट्टी लेके मैं आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज ईद है। आज ईद है। लेकिन हबीब साहब बता सकते हैं कि जिस तरह हमारे रिपोर्टर पॉलिटिशियंस की की कोई कोई छुट्टी ईद नहीं। नहीं, हमारी पूरी कोई छुट्टी होती, निशान गए हुए थे कवरेज के लिए गया है। कवरेज के लिए। बच्चर साहब, रियली ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। इतने अहम ओकेजन पे आपने हमें वक्त दिया, फैमिली से हट के, और आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच। राना साहब, वैसे तो हमारी मुलाकात होती रहती है वो सिंगल विंडो में, और हमारी चिट चैट वो चलती रहती है, वो तो एक अलग एक्सपीरियंस था। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। साम्या, नहीं मेरा बिल्कुल थैंक यू सो मच, यू आर वेरी डियर टू मी, थैंक्स अ लॉट। बस आप सबसे दरख्वास्त है जो साथ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, प्लीज मेरी बिल्ली के लिए दुआ करें। मेरी बिल्ली बहुत बीमार है। अल्लाह उनको जिंदगी दे। थैंक यू सो मच। वही जिशान वाली बात कि आप लोग इनको आपका बहुत शुक्रिया busy अदा होते करना चाहिए, इसलिए कि आज इनकी ख्वाहिश पूरी हुई है आपके प्रोग्राम हाँ, के ये आपको जरिए। मेरा भी शुक्रिया मेरे बोलना साथ चाहिए। इन्होंने 92 का शुक्रिया बोले आप। 92 का। उधर कैमरे में देखे 92 का शुक्रिया बोले कि इसकी वजह से रेशम के साथ सेल्फी लेने का मौका जी, मिला। मुझे रेशम के साथ सेल्फी लेने का मौका मिल गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। 92 का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। नाजरीन, आप खुशियाँ बांटते रहें, ईद का मौका है, रूठे हुओं को मनाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ रहें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से माँ प्यार बाप को करें। जितना छोटों एंजॉय से कर प्यार सकते करें। हैं कर लें, बहन भाइयों के साथ रहें, खुश रखें, और ऐसे ही खुशियाँ हमारे साथ मनाते रहें, हम भी आपके साथ मनाते रहें। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया।